कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानरा समभवन गणनायकेता तेषु मतिशक्तिहीन तोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभाव। अभी हम यहीं वज्रायुध चक्रवर्ती के पास में हैं, जो चक्रवर्ती हैं जिनके पिता क्षेमंकर तीर्थंकर होने के कारण से गृह त्याग करके सारा राज्यभार इन चक्रवर्ती को सौंप करके लौकांतिक देवों से पूजित होकर के वह वन में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और दीक्षा के उपरांत खूब तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और उस ध्यान से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चरम शरीरी हैं, उसी भव से उन्हें मोक्ष होना है। वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके अन्य अन्य देशों में, नगरों में विहार करने लगते हैं और बहुत कुछ वह उसी नगरी के आसपास के क्षेत्रों में विहार करते हैं। वज्रायुध के समक्ष जो घटना घटी थी, एक विद्याधर के पीछे एक स्त्री थी, वो भी विद्याधरी थी और उसके पीछे उसका पिता था। ये तीनों दौड़ते हुए जब वज्रायुध के पास आए थे तो वज्रायुध ने अपने अवधि ज्ञान से उन तीनों को संबोधित किया और खास तौर से उसके पिता को संबोधित किया, जो पिता उस स्त्री का पिता था और वह पिता उस विद्याधर को मारना चाहता था, जिसने उसकी पुत्री की विद्या सिद्धि में विघ्न डाला था। ऐसी कुछ घटना आप लोगों को कल सुनाई थी। थोड़ा सा उसी लिंक को आगे जोड़ते हुए इसलिए थोड़ा सा उसका पूर्व भाग आपको स्मरण कराया जा रहा है, ताकि आप फिर अपने ध्यान में आए, भाव में आए कि हम कहाँ थे और अब हमें कहाँ से आगे और थोड़ा सा बढ़ना है। जब वह वज्रायुध ने उसके पूर्वों का वर्णन सुनाया और उसमें जो वह विद्याधर का जीव था जिसने उसकी विद्या में विघ्न डाला था, वो उसके पूर्व का ही पति था। एक और किसी विद्याधर ने उसका पूर्व भाव में हरण किया था, उसके बारे में भी कल बताया था, और वह तो अपने प्रायश्चित से अपने पापों को त्याग करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह तो मोक्ष चला गया। इधर वह जो स्त्री है, वह स्त्री इस तरह से जब अपने भाव भावांतर सुन लेती है विद्याधरी, तो उसका मन भी भोगों से विरक्त हो जाता है।
वह भी देखती है कि संसार की कैसी दशा है, और वह भोगों से विरक्त होकर के, जो ये क्षेमंकर मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के तीर्थंकर बन गए थे, इनके समोसरण में जाती है और इनके समोसरण में धर्म का उपदेश सुनती है। धर्म का उपदेश सुनने से उसके अंदर और संवेग भाव जागृत होता है और उसका मन संसार से उदास होता है, विरक्त होता है। तो वह वहां से निकल करके किसी आरिका के पास में, गढ़नी आरिका के पास में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लेती है और वह दीक्षा ग्रहण करके फिर से खूब तपस्या करती है। उस विद्याधरी स्त्री का नाम शांतिमती था। क्या था? वह खूब तपस्या करती है। तपस्या करके अपने अंदर इतनी विशुद्धि प्राप्त कर लेती है कि उसने अपने संसार की जो कर्मों की स्थितियां थी उनको बहुत कम कर लिया और उसे अपने उस तप के प्रभाव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके वह संन्यास पूर्वक मरण करती है, संलिग्न पूर्वक समाधि मरण करके वह स्वर्ग में देव बन जाती है। कौन? शांतिमती विद्याधरी है, आरिका है और स्वर्ग में देव बन जाती है। उसने स्त्रीलिंग का विच्छेद कर लिया। स्त्रीलिंग का विच्छेद करने का मतलब होता है कि एक बार अगर स्त्रीलिंग वास्तव में विच्छेद को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे दोबारा वह स्त्रीलिंग की प्राप्ति नहीं होती। स्त्रीलिंग विच्छेद होने का मतलब है कि उसका संसार अब बहुत थोड़ा सा रह गया है। निकट संसारी जो निकट भक्त जीव होते हैं वही इस तरह से हमेशा के लिए स्त्रीलिंग का विच्छेद करके कुछ ही भवों में वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो स्त्री का पुरुष बन जाना अलग बात है और स्त्रीलिंग का विच्छेद हो जाना अलग बात है। स्त्री का पुरुष बन जाना ये भव भवांतरों में संभव है और पुरुष का भी स्त्री बन जाना ये भी भव भवांतरों में संभव है। कोई भी ये चीजें स्थिर रहने वाली नहीं है। कोई भी पुरुष स्त्री बन जाता है, कोई भी स्त्री पुरुष बन जाती है। अपने अपने कर्मों के जिस तरह से फल मिलते हैं और उन भावों के कारण से जैसे कर्म बंध हो जाते हैं, उन्हीं कर्म बंधों के प्रभाव से वह स्त्री पुरुष पर्याय का आपस में ऐसा परिवर्तन अन्य अन्य पर्यायों में होना संभव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि अगर कोई पुरुष है तो वो ये समझे कि मैं पुरुष ही बना रहूंगा, कोई स्त्री है तो ये समझे कि मैं स्त्री बनी रहूंगी। अगर उसके स्त्रीलिंग का विच्छेद एक बार होगा तो वह वास्तव में विच्छेद तब कहलाएगा जब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है। उस विच्छेद को करके उसका फिर निकट जन्मों में फिर उसके लिए स्त्री आदि पर्याय की प्राप्ति नहीं होती है और वह इस तरह से जब अपनी तपस्या से, अपने सम्यक दर्शन से, किसी भी भाव से ऐसा कर पाती है तो उसके लिए निकट भाव में उसे पुरुष बन करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए दिगंबर भाव को धारण करने की उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है। कुछ प्रश्न पिछले दिनों की चर्चा में इस तरह का एक प्रश्न आया था कि आपने महाराज एक बार कहा था कि मुनि महाराज को आहार देने से ही स्त्रीलिंग का विच्छेद हो जाता है, और ऐसा अभी तक हमने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं। अभी तक तो यही सुना था कि आर्य का बने बिना स्त्रीलिंग का विच्छेद होता नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना और जानना जरूरी है कि स्त्रीलिंग का विच्छेद सम्यक दर्शन के भावों से होता है। स्त्रीलिंग का विच्छेद करने के लिए जीव को अपने अंदर धर्ममय भाव होना चाहिए, सम्यक दर्शन का भाव होना चाहिए, और वह सम्यक दर्शन के भाव से भी आप कोई भी धर्म क्रिया करेंगे तो उसके माध्यम से भी वह स्त्रीलिंग का विच्छेद होना संभव होता है। अगर आपने मुनि महाराज को आहार दान दिया
तो आहार दान में भी इतनी विशुद्धि हो सकती है, होती है कि उस आहार दान की विशुद्धि से भी आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव दृढ़ हो सकता है और उत्पन्न भी हो सकता है। वह सम्यक दर्शन आपके लिए आहार दान के माध्यम से फिर वह स्त्रीलिंग के विच्छेद का कारण भी बन सकता है। ये अपने अपने परिणामों की बात है। सम्यक दर्शन जिन कारणों से प्राप्त होता है उन कारणों को भी हम स्त्रीलिंग के विच्छेद का कारण मानते हैं। तपस्या करने से ही या त्याग करने से ही या आर्यिका बनने से ही स्त्रीलिंग का विच्छेद होता हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। क्योंकि कई बार इस तरह के त्याग तपस्या हो जाते हैं कि वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति किए बिना भी भाव बना रहता है, तो वह स्त्रीलिंग के विच्छेद का कारण नहीं हो पाता। आर्यिका बनने पर भी जरूरी नहीं कि वह स्त्रीलिंग का विच्छेद हो जाए, ऐसे भी कथानक आपको पुराण ग्रंथों में मिलेंगे। इसलिए स्त्रीलिंग का विच्छेद होता है सम्यक दर्शन के भावों से। अपने अंदर वीतराग देव शास्त्र गुरु के प्रति जो एक श्रद्धा की, विश्वास की, आस्था की जो भावना है, इस भावना को जो हम दृढ़ रूप से बनाए रखते हैं और उसी भावना के फलस्वरूप हम कभी बिना भगवान की पूजा करते हैं, कभी मुनि महाराजों को आहार देते हैं, कभी किसी तरह से हम स्वाध्याय आदि करके भी विशुद्धि बढ़ाते हैं, तो वो विशुद्धि ही फिर हमारे लिए स्त्रीलिंग के विच्छेद का कारण बन जाती है। तो समझना ये चाहिए कि सम्यक दर्शन से हमारे अंदर ये शक्ति आती है और वह सम्यक दर्शन के जो साधन है वो देव शास्त्र गुरु की आराधना है। तो गुरु की आहारचर्या से भी, गुरु के दान आदि देने से भी हमारे लिए ये सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है और प्राप्ति होती है। इसलिए यह कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि किसी स्त्री के स्त्रीलिंग का विच्छेद केवल मुनि महाराज को आहार देने से हो गया। यह आपको अच्छे ढंग से स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वह शांतिमती की बात कह रहा था। स्त्रीलिंग का उसने विच्छेद कर लिया अपनी तपस्या से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, और वह स्वर्ग में देव बन गई। स्वर्ग में देव बन गई तो वहां जाकर के फिर उसे याद आया कि मैं देव कैसे बन गई। तो वह देव बनने के बाद में भी इस क्षेत्र में, विदेह आदि क्षेत्रों में, वह जहां पर जनालय होते हैं वहां पूजा आदि करने के लिए आती है। और उसी समय पर एक बहुत अच्छी घटना घटी कि कुछ दिनों बाद वह जो दोनों जीव थे, स्त्री जिनके बीच में थी, आगे कौन था? आगे भी एक विद्याधर था और पीछे उसका वृद्ध पिता था। देखो कितनी सहजता से इन जीवों के कल्याण होते हैं। और वे दोनों जो जीव थे, उन दोनों जीवों ने भी अपने अपने ढंग से संसार से विरक्ति प्राप्त कर ली और उन्होंने भी आत्म ध्यान किया। और आत्म ध्यान करके दोनों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और दोनों एक साथ केवल ज्ञान के साथ में धर्म उपदेश दे करके विचरने लगे। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? कितने केवल ज्ञान हो गए आपके सामने? इतने केवल ज्ञान हो गए हैं कि इन केवल ज्ञानों पर अगर हमें विश्वास हो जाए तो भी हमारे अंदर सम्यक ज्ञान हो जाए और उसी से हमारे अंदर जो है अनादि संसार की परंपरा टूट जाए। उस स्त्री ने उन दोनों केवल ज्ञानी मुनियों को देखा, उनकी पूजा की और आश्चर्य में पड़ गई कि देखो कहां ये पति जिसको मैं, ये विद्याधर जिसको मैं मारने के लिए दौड़ रही थी, इसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहां ये मेरा जो ये बूढ़ा वृद्ध पिता जो मेरे मोह में कुछ भी नहीं कर पाता था, इसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये सब देख करके उसको आश्चर्य हुआ। दोनों को, वह देव है तो उसने दोनों केवली भगवानों को खूब प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, पूजन किया और उनके धर्मोपदेश को सुना और फिर बाद में अपने देवगति में चली गई। कितना सहज होता है विदेह आदि क्षेत्रों में केवल ज्ञानी मुनिराजों का समागम होना। कितने लोगों को केवल ज्ञान हो जाता है, कितने जीव इस तरह से केवल ज्ञान प्राप्त करके आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं, संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाते हैं। ये
इतनी भरमार जो हमें इन कथानकों में मिल रही है केवल ज्ञानियों के होने की, इससे भी हमारे मन के अंदर एक विश्वास सा बन जाता है कि हाँ, केवल ज्ञान होना कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। अगर हम रास्ते पर चलते रहें, सही मार्ग को अपनाए रखें, तो हमारे लिए भी ये चीज आगामी भवों में बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो उपदेश दे रहे हैं उन्हें पहले केवल ज्ञान होगा, जो उपदेश सुन रहे हैं उन्हें बाद में केवल ज्ञान होगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं होता। हर जीव की अपनी अपनी परिणति होती है। हर जीव के अपने अपने कर्मों की स्थिति अनुभाग बंद होते हैं, और वो स्थितियां अपनी विशुद्धि से कौन सा जीव किस तरीके से घटा ले, कम कर ले, और उसका संसार किस तरह से कम रह जाए, इसके लिए केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। आप देखें कि भले ही ये शांतिनाथ तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन इनके सामने भी कितने जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये भी तो एक सोचने की बात है। ये अभी पिछले भवों में भी खूब तपस्या की है, अभी उस तपस्या के फल से उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। और हम इन जीवों को देख रहे हैं, जो विद्याधर बूढ़ा था, उसके अपनी बेटी के पीछे दौड़ता आ रहा था, वो विद्याधर कल बताया था जो पर स्त्री व्यसनी था, उस विद्याधर को भी केवल ज्ञान हो गया। और इधर जो विद्याधर इसका पूर्व जन्म का पति था, ये जो इसकी विद्या में विघ्न डाल रहा था, इसको भी केवल ज्ञान हो गया। तो कितने लोगों को केवल ज्ञान हो रहे हैं, कितने लोगों को मोक्ष हो रहे हैं। और इधर हम देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े पुण्यवान जीव अभी पुण्य का भोग कर रहे हैं। समझो, ये जीवों की अपनी अपनी अलग अलग परिणति है। किसी को कितने भवों के बाद मोक्ष होगा, किसी को उसी भव में मोक्ष होगा, किसी को 2-4 भवों में मोक्ष होगा। ऐसे अनेक अनेक जीव विदेह आदि क्षेत्रों में, विद्याधर की नगरियों में हमेशा तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। और जहां से मोक्ष का मार्ग हमेशा खुला रहता है, वहां इस तरह से केवल ज्ञानी होते रहते हैं। इसलिए वर्तमान में हमें यहाँ इस पंचम काल में बैठे हुए भी उन विदेह आदि क्षेत्रों पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। उन विद्याधर की श्रेणियों में भी हमें अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आज भले ही हमारे सामने केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी अनेक अनेक मुनिराज सर्वत्र विचरण करते हैं। क्योंकि सिद्धांत में लिखा है, 13वां गुणस्थान संयोग केवली मुनिराज कभी भी इस मध्य लोक में अभाव को प्राप्त नहीं होते। केवल ज्ञानियों का इस मध्य लोक में कभी भी अभाव नहीं होता, हमेशा केवल ज्ञानी जीवों का सद्भाव रहता है। उस अरहंत अवस्था में रहने वाले केवली भगवान यत्र तत्र किसी भी क्षेत्र में होंगे, हम उनको यहाँ से भी भावपूर्वक अगर स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो भी वह हमारे लिए श्रद्धा बनती है, और उस श्रद्धा से, विश्वास से ही हमारे आगामी भवों में हमें मुक्ति मिलेगी। ये विश्वास हमारे अंदर इन कथानकों से आना चाहिए। जिन चीजों को हम अपने सामने नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वह चीजें कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं किसी ना किसी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों तक हम नहीं पहुंच सकते, वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन उन क्षेत्रों में ये सब चीजें चल रही हैं। तो हमें इन सब की जानकारी के साथ साथ इन सब चीजों पर जब विश्वास बनता है, तो फिर हमारे लिए अपने आप लगेगा कि ये तो जो छोटा मोटा जीवन है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें आने वाले कोई छोटे मोटे कष्ट हैं, इन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपना लक्ष्य बहुत बड़ा रखना चाहिए, और हमें अपनी दृष्टि में इस तरह से केवल ज्ञान की भावना रखनी चाहिए कि निकट भवों में हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे विचार इस तरह की चरित्र पढ़ने से ही आ पाते हैं, और इन विचारों के माध्यम से ही लगता है कि हमें अपने जीवन में कभी ना कभी सुधार अपने जीवन में लाकर के अगर हम इस तरह से अपना जीवन बनाएंगे, तो निकट भविष्य में हमारा भी कल्याण होगा। कितने कितने लोग हमारे सामने निकल जाते हैं, मोक्ष को चले जाते हैं, और इसी कारण से उनकी गिनती अनंतों में बनी रहती है। सिद्ध भगवान कितने होते हैं? अनंत होते हैं। हमेशा
अरिहंत भगवान भी कम से कम तीर्थंकर के रूप में है तो 20 हैं, वैसे तो सैकड़ों हजारों अरिहंत भगवान आज भी धरती पर कहीं ना कहीं होते हैं। हम इस तरह के अरिहंतों को, भगवंतों को, केवली भगवान को, जिनेंद्र भगवान को अगर हम अपने स्मरण में लाते हैं तभी हमारे अंदर वह सम्यक दर्शन का भाव दृढ़ बनता है। यहाँ हमें कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें तो देखना है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, इस पर विश्वास करके आगम की आंखों को लगा करके अपने अंदर ये भाव लाना है कि जो यहाँ बताया जा रहा है ऐसा ही हमारे सामने है और यही सत्य है। तब तो कुछ बात बनेगी, तब तो कहने में आएगा कि भाई तीर्थंकर भगवान की वाणी पर आपका विश्वास है। और ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने ही इस तरह के चरित्रों का बखान किया, उनकी वाणी में ही ये सब चरित्र निकले हैं। तो ये भव भवांतरों का जो वर्णन अगर हमारे सामने आ रहा है और इस पर अगर हमारा विश्वास बनेगा तो प्रथमान युग की घटनाओं के माध्यम से भी सम्यक दर्शन होता है। ऐसे सम्यक दर्शन को भी आचार्यों ने लिखा हुआ है। तो ये सब आपके लिए बोधि समाधि निधानम कहा गया है। ये प्रथमान योग कैसा है? बोधि और समाधि का खजाना है, यानी इससे हमारी बुद्धि सही होती है, सम्यक ज्ञान इससे हमें प्राप्त होता है। और जब हम इस तरह के ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह शांतिमती का जीव स्त्रीलिंग का छेद करके देव बन गया और इधर आकर के वह अपने दोनों पूर्व के उन परिचितों को देखता है तो वह देखता है कि दोनों केवल ज्ञान के साथ हो गए और वह आश्चर्य करता है कि ये केवल ज्ञान इन लोगों ने प्राप्त कर लिया तो वह केवल ज्ञान उसको भी प्राप्त होगा, ऐसा उसने सम्यक दर्शन के भाव से अपने मन में दृढ़ कर लिया। वह जीव शांतिमती का नाम से, आरिका के नाम से वह जीव शास्त्रों में प्रसिद्ध हुआ। कोई भी जीव, कोई भी आरिका किसी भी तरह से इस तरह की तपस्याओं से अपने स्त्रीलिंग आदि का छेद करके देव बन जाते हैं और निकट भविष्य में अपना कल्याण कर लेते हैं और अनेक अनेक जीवों के लिए भी वह और कल्याण का कारण बन भी जाते हैं। ये जो शांतिमती है, इन्हीं के नाम से मुझे एक बात याद आती है। एक आरिका शांतिमती थी, इसी भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, सुन रहे हो? अब विदेश क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। इसी भरत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रांत में एक नगर में एक शांतिमती नाम की आरिका पधारी थी और उस समय पर यह जीव बहुत छोटी उम्र में था। तो शांतिमती उस आरिका ने उस बालक को देख करके बड़ा अच्छा उससे स्नेह का भाव किया और वह उस मंदिर में, जिनालय में जहां रुकी थी, वह बालक भी उनके पास में बार बार पहुंच जाता था। तो उस आरिका ने उस बालक में कुछ अच्छे भाव देख करके कि इसकी पढ़ने लिखने में रुचि है तो वो अपने पास में बिठा लेती थी और कोई भी जैसे अपना पाठ करती थी तो उस बालक को भी सुनाती थी। सुप्रभात स्तोत्र है, मंगलाष्टक है, इस तरीके के पाठ वो सुनाती थी। बालक की कुछ जो भी उन्हें अच्छाई समझ में आई हो उसको देख करके उन्होंने उस बालक को एक बड़ा कठिन सा ग्रंथ पकड़ा दिया। कहने लगी ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है आप्तमीमांसा। क्या नाम है? और इसको दूसरे नाम इसका है देवागम स्तोत्र। उन्होंने बड़ा अच्छा सा वो ग्रंथ दिख रहा था, उन्होंने वो ग्रंथ उस बालक को पकड़ा दिया। कहने लगी इसको पढ़ो, इसको स्वाध्याय करो। ये भी कहने लगी कि मुझे इसकी भाषा समझ में नहीं आती है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ग्रंथ होगा। और उन्होंने उस बालक को वह देवागम स्तोत्र नाम का ग्रंथ दिया बालक ने। और बालक तो बालक ही होता है, वो कितना सा पढ़ा लिखा था उस टाइम पे, तो वो एक ग्रंथ दिया। लेकिन उस बालक ने वो ग्रंथ अपने हाथ में रख लिया, संजो करके अच्छे ढंग से रख लिया। उसके कुछ पन्ने पलटे, उन्होंने उसका भावार्थ उसमें बता दिया कि देखो हमेशा जिनेंद्र भगवान की ही आराधना करना, क्योंकि इसमें जिनेंद्र भगवान की अच्छी परीक्षा करके आचार्य समंतभद्र महाराज ने अच्छी परीक्षा करके जिनेंद्र भगवान को ही वीतराग देव निश्चित करके उन्हीं को देव मानने के लिए कहा है। ऐसा भावार्थ उन्होंने बता दिया।
बाद में वह आर्यिका माता जी कभी आहार दान के माध्यम से, कभी स्वाध्याय के माध्यम से, तरह तरह से वह अपने लिए किसी न किसी तरह से जो है वो एक संबोधन उनका मिलता रहता था। ऐसा होने के बाद में उनके मन में लगने लगा था कि ये बालक कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला है। तो उन्होंने उस बालक को प्रेरित भी किया था कि बेटा संसार के चक्कर में पड़ना नहीं, तुम ऐसे स्वाध्याय करके अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ करके अच्छे विद्वान बनना और हो सके तो मुनि महाराज बनना। इस तरह का शांतिमती माता ने वह बालक के लिए कहा। लेकिन उस समय पर बालक का कोई ऐसा विशेष भाव नहीं था। माता जी कुछ दिनों तक रही, चली गई, विहार हो गया। उसके बाद में उस बालक का कुछ परिणाम अलग हो गया और वह बालक पहले कहीं और आचार्य महाराज के पास पहुंचा, फिर दूसरी बार फिर कहीं और आचार्य महाराज के पास पहुंचा, और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होकर के एक तरह से वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके, क्षुल्लक ऐलक व्रतों को धारण करके वह मुनि महाराज भी बन गया। तिलवारा में 2001 में चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास के समय पर वह जो आर्यिका थी शांतिमती, उसका चातुर्मास भी जबलपुर में हुआ। देखो कैसे जीवों के अपने आप संयोग बन जाते हैं। वह अपने उस चातुर्मास में जब उसे किसी ना किसी तरह से पता पड़ गया कि वह जो बालक था जिसे मैं कभी अच्छी भावनाएं देती थी वो आज मुनि महाराज बन गए हैं और वह तिलवारा में चतुर्मास हो रहा है, तो चतुर्मास तो तिलवारा में हो गया। तिलवारा चतुर्मास के बाद में जब बिहार हुआ तो थोड़ा अष्टानिक के दिन आ गए थे और मड़िया जी में आचार्य श्री आए, तो साथ में वह बालक जो मुनि महाराज बन गया था वो भी था। अब उस समय पर वह माता जी को मन में भाव हुआ कि मैं उन मुनि महाराज के दर्शन कर लूं, तो वह दर्शन करने के लिए आई। लेकिन उस समय पर आचार्य महाराज ने केवल वहां पर दर्शन किए और बहुत जल्दी वहां से विहार कर दिया और वो आगे सहजपुर पड़ता उस रोड पे निकल गया आचार्य श्री। तो वह आर्यिका माँ वो जो है अच्छे ढंग से दर्शन नहीं कर पाई, भीड़ इतनी थी कि वो मिल नहीं पाई। इधर अष्टानिक चल रही थी तो उसका ज्यादा दूर लंबा विहार करने का मन नहीं था। उसने अष्टानिक में, उन लोगों का ऐसा विचार रहता है कि हम यहीं पर रुकेंगे, तो उसने अष्टानिक वहीं जो जबलपुर था वहीं पर जहां वो रुकी थी वहीं पर उन्होंने अष्टानिक पूरी कर ली। इधर आचार्य श्री विहार करके इधर सहजपुर, पाटन, कौनी जी में जाकर के विराजमान हो गए। अष्टानिक पूर्ण हुई और अष्टानिक पूर्ण होने के बाद में वह माता जी कौनी जी पधारी और कौनी जी में आने के बाद में वह बड़े उत्साह के साथ में देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आई और आते ही से क्या बोलती है, अरे मैंने जिस भाई को समझाया था वो आज मुनि महाराज बन गए। ऐसा हर्षित होते हुए उसने नमोस्तु किया, बैठी, दर्शन किए और फिर कहने लगी कि इस कारण से अष्टानिक चल रही थी इसलिए हम 8 दिन नहीं आ पाए, बड़े मन में भाव थे तो वो दर्शन करने के लिए आई। समझ आ रहा है? मतलब ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी निमित्त से भी कोई भी जीव में कैसे भी संस्कार आ जाते हैं, वो संस्कार आगे चल करके किसी ना किसी रूप में बढ़ भी जाते हैं। तो माता जी के मन में भाव आया, देखो मेरे मुनि महाराज, क्या बोलती हो, मैंने जिनको पढ़ाया वो आज मुनि महाराज बन गए। तो ये भी एक भाव आ जाता है, समझ आ रहा है ना। और इस भाव में भी कोई बात नहीं, जिसके माध्यम से जैसा भी कोई भी योगदान बनता है तो उन जीवों को भी प्रसन्नता होती है कि हमारे किसी संबोधन से कोई जीव आज ऐसे उच्च पदों पर भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसी प्रशंसा जो प्रसन्नता के माध्यम से अभिव्यक्त होती है वह भी इस भाव से ही आती है कि हम अगर देखो मुनि नहीं बन पा रहे हैं, आर्यिकाएं भी सोचती हैं हम अगर मुनि महाराज नहीं बन पाए तो हमारी प्रेरणा से कोई भाई भी अगर मुनि महाराज बन जाता है तो भी वो और प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए भी वो प्रोत्साहन देती रहती है। इस तरह के प्रोत्साहन मिलना भी आज इस पंचम काल में एक बड़ी उपलब्धि है। हम चतुर्थ काल भी देखें और पंचम काल भी देखें
तो चतुर्थ काल में जहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है, जगह जगह केवल ज्ञानी मिल जाते हैं, जगह जगह हमें केवल ज्ञानियों की पूजा उपदेश सुनने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें पंचम काल में केवल ज्ञानी तो नहीं मिलते, लेकिन हमें इस तरह से धर्म मार्ग पर चलने वाले मुनि महाराज, आचार्य महाराज मिलते हैं, जिनके माध्यम से भी आज हमारे अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, बनी रहती है, और हम इस धर्म के मार्ग पर चलने का विश्वास अपने अंदर ले आते हैं। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी अपने लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बातें हैं। यह चतुर्थ और पंचम काल का जो अंतर है वो आपके दिमाग में झूलना चाहिए। सावन का महीना है और सावन के महीने में हर कोई क्या खेलता है, बोलो तो। अब किसी घर में झूले नहीं मिलते क्या? सावन के महीने में विशेष रूप से झूला ही झूला जाता है, और उस झूले में हम कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, खूब ताकत लगा के भी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, और इस तरह से झूला झूलने का क्रम चलता रहता है। आप देखें कि ऐसे सावन के महीने में मुनि महाराज हमेशा वर्षा योग करते हैं। अप्रमत्त और प्रमत्त भावों का गुणस्थान वो उनके अंदर चलता रहता है, यही उनका झूला कहलाता है। कौन सा? कभी वो छठवें गुणस्थान में, कभी वो सप्तम गुणस्थान में, और इस तरीके का वो झूला झूलते हैं। तो वही मुनि महाराज जब कभी धर्मोपदेश देते हैं तो उन श्रावकों को भी झूले में बिठा करके कभी उन्हें चतुर्थ काल में ले जाते हैं और कभी पंचम काल की यात्रा कराते हैं। ये भी आप लोगों का एक बहुत अच्छा झूला है जो आपको झुलाया जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये झूला वास्तव में हमारे मन में चलते रहना चाहिए। कभी हम चतुर्थ काल की चर्या की ओर देखें, कभी हम पंचम काल की चर्या को देखें, और इस तरह से हमारा दिमाग इस संसार की क्षुद्र चीजों से हट जाए। छोटी छोटी सी जो हमारे अंदर एक तरह की विसंगतियां पड़ी रहती हैं, वासनाएं पड़ी रहती हैं, उनसे हट जाए और हमारे अंदर भाव आ जाए कि हम इस तरह के उच्च भावों के साथ में जिए। तो ये उच्च भाव हमें इसी तरह के चतुर्थ पंचम काल की तुलना करने से आते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।